दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी जो चर्चा है वो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के बारे में चल रही है। तो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मेवाड़ के महाराणा लाखा, जिनको अपन लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, उनके बारे में बताया था। पर ये जो महाराणा लाखा थे, इनका वृद्धावस्था में जो विवाह था, ये मारवाड़ के राव चुंडा की जो पुत्री थी और रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, उसके साथ में होता है। और ये विवाह सशर्त होता है। और इस विवाह में क्या शर्त रखी जाती है का जो महाराणा लाखा है और जो हंसाबाई है, इन दोनों से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। तो फिर क्या होता है, ये जो हंसाबाई थी और ये जो महाराणा लाखा थे, इनके एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम क्या था, महाराणा मोकल। तो आज अपन इस क्लास में किसके बारे में चर्चा करेंगे, महाराणा मोकल के बारे में। तो अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं, महाराणा मोकल। महाराणा मोकल मेवाड़ के किस शासक के बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन, महाराणा मोकल के बारे में। तो इनकी जो माता थी या राज्य की जो माता थी, अर्थात जो राजमाता थी इनके समय में, महाराणा मोकल के समय में जो राजमाता थी उनका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई, क्योंकि ये जो महाराणा लाखा थे, इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। तो देहांत के पश्चात जो शासन का कार्यभार था वो किसने संभाल रखा था, राजमाता हंसाबाई ने। और ये जो महाराणा मोकल थे, इन मोकल के संरक्षक कौन बने हुए थे इस समय, महाराणा मोकल के संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक में आप नाम बताओगे राणा चूड़ा का। राणा चूड़ा कौन, राणा चूड़ा। तो ये चूड़ा कौन था, ये महाराणा जो लाखा थे उनका ज्येष्ठ पुत्र था। और इनके द्वारा भीषम आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा ली जाती है। इसी कारण इनको मेवाड़ के इतिहास का या राजस्थान के इतिहास का भीषम पितामह भी बोला जाता है। तो होता क्या है, ये जो राजमाता हंसाबाई थी, इस हंसाबाई के द्वारा राणा चूड़ा के ऊपर शक किया जाता है कि ये अपने ही भाई महाराणा मोकल का मामला सेट करना चाहता है और स्वयं शासक बनना चाहता है। तो शक, जब इस चूड़ा के ऊपर शक किया जाता है तो ये चूड़ा मेवाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर मेवाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर मेवाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर कहाँ चला जाता है, मांडू। मांडू कहाँ पे पड़ता है, मालवा। और मालवा वैसे आपको पता ही है मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे चला जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राजमाता हंसाबाई के द्वारा जब इस राणा चूड़ा के ऊपर क्या किया गया, शक किया गया, तो शक के कारण ये जो राणा चूड़ा था ये नाराज होकर मेवाड़ वाले रीजन को छोड़कर कहाँ पे चला जाता है, मांडू। और मांडू कहाँ पे पड़ता है, मालवा में। और ज्योग्राफी के हिसाब से अपन देखे भी तो ये जो मालवा प्लेटो है ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से जो राणा चूड़ा थे ये तो कहाँ पे चले गए, मालवा, मध्य प्रदेश चले गए। अब आगे इस महाराणा मोकल के समय में क्या क्या होता है, इन बातों की अपन चर्चा करते हैं। तो महाराणा मोकल के द्वारा क्या करवाया गया, महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंग नाथ जी
एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जो एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर था, वैसे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर आना चाहिए सर बप्पा राहुल के द्वारा इस एकलिंग नाथ जी अर्थात शिव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण कौन से शासक ने करवाया, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? महाराणा मोकल, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण, कहने का मतलब दोबारा से निर्माण करवाया गया था। तो आगे अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी है, जिसको अपन समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इन महाराणा कहने का मतलब महाराणा मोकल के द्वारा जो समिदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो महाराणा मोकल के द्वारा समिधेश्वर मंदिर अर्थात त्रिभुवन नारायण जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसे महाराणा मोकल का मंदिर भी, महाराणा मोकल का मंदिर भी कहते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जो महाराणा मोकल थे इनके द्वारा एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण, महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है यहाँ पे। महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंग नाथ जी के मंदिर के चारों ओर, इसको आप थोड़ा गलती से लिख गया है तो यहाँ पे मैं और लिखता हूँ। क्या होता है, महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर और परकोटे का निर्माण करवाया गया था। तो ये बाय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था इसके चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया था, और ये जो महाराणा मोकल थे इनके द्वारा शमिदेश्वर मंदिर, जिसको अपन त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे अपन क्या कहते हैं, मोकल का मंदिर भी कहते हैं। तो ये तो इनके निर्माण कार्य हुए। अब इनके समय का, मोकल के समय का एक युद्ध आता है, तो अपन उस युद्ध की भी चर्चा करते हैं। और समकालीन जो गुजरात के शासक थे उनका नाम था अहमद शाह। तो इधर तो मेवाड़ के शासक
मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक वही महाराणा मोकल, महाराणा मोकल। मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल। और एक तरफ अगर बात करें अपन गुजरात की, तो गुजरात के जो शासक थे उनका नाम क्या था? जो गुजरात के शासक थे उनका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह। मैं अभी तक आपको ये बता रहा हूं कि मेवाड़ के शासक महाराणा जो मोकल थे, इनके समकालीन गुजरात के शासक आते हैं अहमद शाह। और इन दोनों के बीच में युद्ध कब होता है? 1433 को। 1433 ईस्वी को इन दोनों के मध्य में क्या होता है? युद्ध। इन दोनों शासकों के मध्य में क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में होता क्या है? कहने का मतलब ये जो महाराणा मोकल थे, इनके दो रानियां थी। तो मैं रानियों का नाम भी आपको बताता हूं। एक का नाम था सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। और दूसरी का नाम था कमलावती, कमलावती। और इस सौभाग्य देवी के पुत्र का क्या नाम था? इस सौभाग्य देवी के पुत्र का नाम था कुंभा। अब आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह के द्वारा मेवाड़ के महाराणा मोकल के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और आक्रमण में मोकल के साथ में इनकी दो रानियां, एक का नाम कमलावती और दूसरी का नाम सौभाग्य देवी। और सौभाग्य देवी के पुत्र का नाम क्या बता रहा हूं मैं आपको? महाराणा कुंभा। तो इस युद्ध में होता क्या है? इस कमलावती के द्वारा तो युद्ध का क्या किया गया था? सामना किया गया, सामना। और ये जो सौभाग्य देवी थी, ये अपने पुत्र इस कुंभा को लेकर कहां पे चली गई? लेकर कहां पे चली गई? चित्तौड़ चली गई। कहां पे आ गई? चित्तौड़ आ गई। ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि महाराणा मोकल के पश्चात जो मेवाड़ के अगले भावी शासक बनेंगे उनका नाम क्या है? महाराणा कुंभा। तो होता क्या है? 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह के द्वारा मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो मोकल की एक रानी कमलावती के द्वारा युद्ध में कहने का मतलब इस अहमद शाह का सामना किया जाता है। और दूसरी जो रानी थी इनकी सौभाग्य देवी, ये सौभाग्य देवी अपने पुत्र महाराणा कुंभा को लेकर कहां पे चली जाती है? चित्तौड़ चली जाती है। अब इस युद्ध के बाद में क्या होता है उसको मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे। तो इस युद्ध के दौरान चाचा मेरा व महपा पंवार के द्वारा मोकल की हत्या कर दी जाती है। क्या लिखवाया है मैंने? जैसे ही यह युद्ध होता है 1433 ईस्वी को गुजरात के शासक अहमद शाह और इधर मेवाड़ के महाराणा मोकल के बीच में, तो कुंभा को तो सुरक्षित लेकर ये सौभाग्य देवी थी या सौभाग्यवती थी, ये कहां पे पहुंच जाती है? चित्तौड़। लेकिन पीछे क्या होता है युद्ध में? का चाचा मेरा और महपा पंवार ये तीनों मिलकर मामला किसका सेट कर देते हैं? महाराणा मोकल का। कहने का मतलब मोकल की हत्या कर दी जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो महाराणा लाखा थे और लाखा की जो बहन थी हंसाबाई, जो ये हंसाबाई माता किसकी थी? महाराणा मोकल की। तो इस रिश्ते से जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के जो रणमल थे, वो रणमल क्या लगते थे इनके? तो कहने का मतलब
मतलब ये जो महाराणा मोकल थे, ये मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के जो रणमल थे, इनके क्या लगते थे, भतीजे लगते थे। तो जब युद्ध में चाचा मेहरा और मेहपा पंवार के द्वारा मोकल की हत्या कर दी जाती है, तो रणमल के द्वारा एक बात की प्रतिज्ञा ली जाती है, और वो प्रतिज्ञा क्या ली जाती है उसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, यहाँ पे लिख देता हूँ। रणमल ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं मोकल के हत्यारों को नहीं मार देता, तब तक राजमुकुट धारण नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने ले ली, रणवल ने। तो एक बार फिर मैं ये सारी स्टोरी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर अपन जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे, जो मेवाड़ के इतिहास के कहने का मतलब भावी शासक है, और सबसे ज्यादा अगर स्थापत्य कला का विकास होता है तो वह एकमात्र महाराणा कुंभा के शासनकाल में होता है। तो अपन पहले इस महाराणा मोकल की बात करते हैं, फिर बाद में कुंभा की बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, महाराणा मोकल राजमाता कौन थी इस समय, हंसाबाई, और इस मोकल के संरक्षक कौन बने हुए थे, महाराणा चूड़ा या राणा चूड़ा। तो राजमाता हंसाबाई के द्वारा इस चूड़ा के ऊपर शक किया जाता है कि ये अपने ही भाई मोकल का मामला सेट करना चाहता है, कहने का मतलब उसको मारकर गद्दी पर बैठना चाहता है या शासक बनना चाहता है। तो जब चूड़ा को इस बात का पता चला कि राजमाता के द्वारा मेरे ऊपर शक किया गया है, तो ये जो चूड़ा था ये मेवाड़ का क्षेत्र छोड़कर कहाँ पे चला जाता है, मांडू। और मांडू कहाँ पे पड़ता है, मालवा प्लेटो एमपी में पड़ता है। फिर आगे क्या होता है, महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था, जिसको ये मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते थे, इस मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया, महाराणा मोकल ने। और ये जो महाराणा मोकल थे, इसके द्वारा शमिधेश्वर मंदिर, जिसको अपन त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, और इसी मंदिर को अपन मोकल का मंदिर भी कहते हैं। आगे क्या होता है, 1433 में गुजरात का एक शासक आता है जिसका नाम था अहमद शाह। इस अहमद शाह के द्वारा जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा मोकल, इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है, और युद्ध में जो मोकल की दो रानियां थी, कमलावती और सौभाग्य देवी, तो कमलावती के द्वारा तो युद्ध में शत्रु सेना का सामना किया जाता है, और सौभाग्य देवी के द्वारा अपने पुत्र कुंभा को सुरक्षित कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचा दिया जाता है। फिर मैंने आगे आपको क्या बताया, युद्ध के दौरान 3 व्यक्ति, चाचा मेहरा और मेहपा पंवार, और मैंने जब आपको क्षेत्र सिंह या फिर खेता पढ़ाया था, तो उस समय आपको ये बताया था कि क्षेत्र सिंह या खेता के 2 दासी पुत्र आते हैं, चाचा मेहरा। तो ये चाचा मेहरा किसकी हत्या करते हैं, मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय बताया भी था कि आप चाचा मेहरा का नाम याद रखना। ये चाचा मेहरा मामला किसका सेट करते हैं, महाराणा मोकल का परमानेंटली मामला सेट कर देते हैं। और फिर जब मोकल की हत्या हो जाती है, तो जो रणमल थे मारवाड़ के, इनके द्वारा प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं जब तक मोकल के हत्यारों को नहीं मार देता, तब तक मैं राज चिन्ह, जिसको अपन मुकुट भी कह सकते हैं, वो धारण नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने ले ली, रणमल ने। तो युद्ध में मोकल की हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या के बाद में जो मेवाड़ के भावी शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, महाराणा कुंभा।
तो अपनी जो अगली क्लास होगी वह मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बारे में होगी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अपन आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।